सदा बाप के लव में लीन रहने की, सदा स्वमानधारी स्वराज्यधारी विशेष आत्मा बनने की, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने की और उड़ाने की, मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने की, सभी को बाप का संदेश देकर दुख से छुड़ाकर मुक्ति का वर्षा दिलाने की, दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने की, बाप के दिल का दुलार और दिल की दुआएं प्राप्त करने का पात्र बनने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। कलयुग में धर्म की यथार्थ समझ नहीं है, फिर भी जितनी समझ है उस अनुसार भी वे लोग धर्म और कर्म दोनों को अलग रखते हैं। लेकिन शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने की समझ देते हैं। दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान बनाते हैं हमें। कर्म करते समय हम धर्म ना भूलें, इसका ध्यान रखना है। धर्म अर्थात धारणा संपूर्ण हो। कर्म करते भी मन वचन की संपूर्ण पवित्रता जो है वो कायम रहे। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा की धर्म और कर्म का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। कर्म करते धर्म का ध्यान नहीं रखना, जब कर्म समाप्त हो जाए तब धारणा स्मृति में आए, ये जीने का राइटियस तरीका नहीं है। ये हमें अभी समझ मिलती है। कायदे से बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक होना चाहिए, तब श्रेष्ठता आती है। तब ऐसी आत्माएं श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान कहलाती हैं। जब कर्म और धारणा साथ साथ नहीं होते हैं तो बुद्धि साधारण मानी जाती है। फिर तो कर्म भी हमारे साधारण तो धारणाएं भी साधारण हो जाती हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी के हम स्टूडेंट्स हैं इस समय, और सत्यता और दिव्यता की समझ हमको मिल रही है। तो हमें अब साधारणता में समानता नहीं लानी है, बल्कि अब श्रेष्ठता में समानता लानी है। जैसे कर्मों में हमें श्रेष्ठता लाने की समझ मिल रही है, ऐसे हमें धारणा भी श्रेष्ठ ही करनी है। श्रीमद् प्रमाण कर्म और धारणा करते हैं तो फिर कर्म और धर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो समय है वरदान को फलीभूत कर दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान बनने का। अपने मन को मनमना भव कर अर्थात मन को परमात्मा में लगाकर बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरकर अनुभव की सीट पर सेट कर देना है। तो कभी भी सत्य से हम विस्मृत नहीं होंगे। विस्मृत नहीं है तो फिर कभी भी अपसेट भी नहीं होंगे। हमें ड्रामा को, परिस्थिति को साक्षी होकर देखना है और श्रेष्ठ पाठ बजाना है। हमें बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। स्पष्ट करते हैं ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा कि ज्ञान मिलने के बाद जो समझ मिली है उसी समान पाठ बजाकर ज्ञान स्वरूप बनना है। मिली हुई नॉलेज से अर्थात ज्ञान रत्नों से परिस्थितियों में खेलना है, अर्थात ज्ञान को कुशलता से यूज करके परिस्थितियों को पार करना है। हमें मास्टर नॉलेजफुल बनना है। मिली हुई सर्व शक्तियों को भी समय पर यूज करके मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। एक बार ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल सर्वशक्तिवान बनकर हमें परमात्मा द्वारा सिखाई गई युक्तियों प्रमाण चलकर सोचना है, बोलना है, कर्म करना है। कोई भी कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वो तो कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम कर लेते हैं तो फिर कर्म का बंधन जो बन जाता है वो फिर अज्ञान काल के कर्म बंधन से भी पदम गुना ज्यादा हो जाता है। फिर तो परतंत्र आत्मा बन जाते हैं। स्वतंत्र न होने के कारण फिर जो चाहे वो कर भी नहीं पाते हैं। इसलिए हमें अब युक्ति युक्त अर्थात राइटियस कर्म करने हैं और सर्व तरह के कर्म बंधनों से मुक्ति प्राप्त करनी है। युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से बिल्कुल परे, अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना। ऐसे बोल, संकल्प और कर्म हमको करने हैं। सुप्रीम टीचर हम आत्मा को ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिसे समझना है और फिर प्रैक्टिकल में अमल में लाना है, अनुभव करना है। जो भी हमको समझाया जा रहा है, करने को कहा जा रहा है, उसे एक्सपेरिमेंट कर अनुभव करना है। अनुभव की अथॉरिटी बनना है। अनुभव किए हुए ज्ञान को कभी भूल नहीं सकते हैं। चारों ही सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा को विधि पूर्वक अमल में लाकर अनुभव की अथॉरिटी बनाना है। जो भी लक्ष्य हमने रखा है उसी प्रमाण फिर हमें लक्षण को भी धारण करना है। समान बनना है, कथनी करनी समान बनानी है। यहाँ पर संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है।
इसका बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल या सूक्ष्म अप्राप्ति होती है। जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो फिर गायन होता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मण जीवन में, तो फिर असंतुष्टता तो आ नहीं सकती है। प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाना है, स्मृति स्वरूप बनना है, तो बाबा कहते हैं कि संतुष्ट मणि बन जाएंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकता करने के लिए सामना करने आ जाए, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आ जाए, लेकिन हद की कामना से मुक्त बनकर संतुष्टता की विधि से चेहरे द्वारा सदा प्रसन्नता की झलक दिखाने की समझ देते हैं बाबा। अपनी मन से, दिल से, सर्व से, बाप से और ड्रामा से हमको सदा संतुष्ट रहना है, तो मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। मीठे परमात्मा कहते हैं कि अब चमकती हुई संतुष्ट मणियां बनकर सभी को संतोष देने का समय आ गया है। संतुष्ट मणि बन इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संतुष्टता हमें बेफिक्र बादशाह बनाती है। सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने का साधन है संतुष्टता। इसलिए सदा संतुष्टता की विशेषता को धारण कर हमें संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। ब्राह्मण जीवन की उन्नति का सहज साधन है। स्व से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट, परिवार उससे संतुष्ट हो जाता है। फिर किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल में भी हमको संतुष्ट रहना है। संतुष्ट स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रतन के सर्टिफिकेट के अधिकारी बनते हैं। अव्यक्त बापदादा हम आत्माओं की अवस्था को चेक करते हैं, इसलिए कहाँ तक हम संतुष्ट मणि बने हैं उसकी तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। समझ देते हैं कि जब हम संतुष्ट मणियाँ बनते हैं तो फिर खुद को भी प्रिय लगते हैं, बाप को भी प्रिय लगते हैं और फिर परिवार को भी प्रिय लगते हैं, क्योंकि ये एक महान शक्ति है संतुष्टता। ये तभी हम धारण कर पाते हैं जब सारी प्राप्तियां हम प्राप्त कर लेते, तो भगवान से हमें सिर्फ प्राप्तियां मिलती हैं। अगर प्राप्तियां हम कम करेंगे, खजानों को कम सफल करेंगे, तो फिर संतुष्टता भी कम होगी। संतुष्टता ही एक ऐसी ताकत है, जब हम इसको धारण करते हैं या संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर ये संतुष्टता बाकी सारी पावर्स को भी आह्वान करती है। फिर बाकी सारी शक्तियाँ भी हमारे अंदर आ जाती हैं। संतुष्ट हैं तो सदा प्रसन्न चित्त हैं, हर्षित मुख हैं। परिस्थितियाँ जो होती हैं उसको स्वस्थिति से पार करते हैं। कोई भी परिस्थिति संतुष्ट आत्मा को हिला नहीं सकती है। परिस्थितियां संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो है, मनोरंजन दिखाई देती है। संतुष्ट आत्मा अतीन्द्रिय सुख में मनोरंजन की जीवन अनुभव करती है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं इस विधि से हमें अपने आप को चेक करना है कि कहाँ तक हम संतुष्ट बने हैं। रोज़ अमृत वेले बाबा भिन्न भिन्न विधियों से हम आत्माओं को खुश रहने का और आबाद रहने का वरदान देते हैं। हमें ये चेक करना है कि कहाँ तक हमने वरदान को विधि पूर्वक यूज़ करके फलीभूत किया है, क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं तो फिर उसका फल निकलता है। ऐसे ही सुनने से वरदान हमारा नहीं होता, क्योंकि आगे चलकर हमको वरदानी मूर्त भी बनना है। जो आत्माएं परमात्मा के संपर्क में डायरेक्टली नहीं आती हैं, उन आत्माओं को वरदानों का सहयोग देना है। जैसे बाबा हमको देते हैं, फिर हमें बाबा के बच्चों के साथ शेयर करना है। मीठे परमात्मा को कभी कभी शब्द और थोड़ा थोड़ा शब्द पसंद नहीं है, इसलिए जो भी धारणाएं हमको करनी है, जो भी कहने को कहा जा रहा है करने के लिए, वो हमें सदा ही करना है। स्पष्ट करते हैं कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये कभी कभी और थोड़ा थोड़ा शब्द नहीं है, इसलिए हमको ये अपनी ज़िंदगी में यूज़ नहीं करना है। समझ देते हैं कि जब अविनाशी बाप है, जब अविनाशी खजाने हैं, जब हम अविनाशी श्रेष्ठ आत्मा हैं, तो फिर हमारे लिए शब्द भी सदा ही होना चाहिए। फिर चाहे वो शक्तियाँ हों या गुण हों, तो हमें शक्तियाँ हमेशा ही यूज़ करनी है, गुणों को हमेशा ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि कभी कभी हम गुणदाता बने और कभी कभी हम ना बने, ऐसा नहीं करना है। वरदान में बाबा हमेशा सदा शब्द यूज़ करते हैं, तो सदा ही सर्वशक्तिवान बनना है, कभी कभी शक्तिवान नहीं। सदा ही सारी शक्तियाँ जो बाबा से मिलती हैं उसको हमेशा ही समय पर यूज़ करना है। और हमें सदा ही समान बनना है और पूरा समान बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है। थोड़ा थोड़ा नहीं यहाँ पर करना है, सब कुछ जो करना है कंप्लीट करना है। वरदान को सिर्फ सोचकर वर्णन करके कॉपी में नोट नहीं करना है, याद नहीं करना है, बल्कि
उसको प्रैक्टिकल में जैसे बाबा ने विधि बताई हुई है वरदान की, उसी तरह यूज़ करके फलीभूत करना है। स्पष्ट करते हैं कि वरदान बीज है, जब तक हम उसको फलीभूत नहीं करेंगे तब तक वो हमारा बनेगा ही नहीं और न फल निकलेगा। तो वर्णन करके सिर्फ खुश नहीं होना है कि बहुत अच्छा वरदान है, लेकिन वरदान जो कहता है वो करके वरदान को अपना बनाना है। जितना हम वरदान को यूज़ करेंगे उतना वो फलीभूत, जितना करेंगे उतना वो वृद्धि को पाएगा। तो इसको बढ़ाना है, घटाना नहीं है ना। फलीभूत करना अर्थात रोज सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर वरदान यूज़ करना होता है, तो वहाँ पर समय पर हम उसको यूज़ कर लें, कार्य में लगाएं। लेकिन बाबा देखते हैं कि कॉपी में लिख लेते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन समय पर जब वरदान को यूज़ करना होता है तो करते ही नहीं है। सिर्फ कहना कि वरदान बहुत अच्छा है इससे नहीं चलेगा। वरदान अगर अच्छा है तो फिर उसको अमल में भी लाना है। हमें वरदान का स्वरूप बनना है, सिर्फ वरदान सिमरन नहीं करना है। भाग्यवान बनने का समय है, इसलिए बाप दादा हम आत्माओं को देखते हैं और हमारे भाग्य को देखते हैं कि हम कितना भाग्यवान बन सकते हैं, तो बहुत हर्षित होते हैं। ऐसे ही हमको भी हर्षित होकर अपने आप को भाग्यवान बनाना है। श्रीमत पर चलेंगे तो सौभाग्यशाली बनेंगे। बाप दादा की दिल की आश जो है वो हमें ज़रूर पूरी करनी है। अब किसी भी तरह का कारण के वशीभूत नहीं होना है। अब तो निवारण बाबा ने बता रखे हैं, तो कभी भी कोई सिचुएशन आए फटाफट निवारण करना है, कोई समस्या आए फटाफट समाधान स्वरूप बन जाना है। होमवर्क जो बाबा हमको देते हैं वो पूरा जरूर करना है। निवारण स्वरूप और समाधान स्वरूप बनने का होमवर्क हमको मिला था। चेक करना है कहाँ तक हम ऐसा बने हैं। होमवर्क का लक्ष्य अगर हम रखते हैं तो फिर लक्ष्य धारण करके होमवर्क को पूरा भी करना है, अच्छी मार्क्स लेनी है, पास विद ऑनर बनना है। अगर विधि पूर्वक हम होमवर्क करेंगे तो फिर इज्जत से पास होंगे। अगर हम शिव बाबा को प्यार करते हैं तो फिर हमें प्यार का सबूत देना है, अर्थात जो वो कहते हैं वो करके दिखाना है। जब करके दिखाएंगे तो समझा जाएगा कि हाँ हम उनसे प्यार करते हैं। क्षमा पर फिदा हुए हैं तो फिर कारण शब्द को स्वाहा कर देना है, कभी भी इस शब्द को यूज़ नहीं करना है। स्पष्ट करते हैं शिव बाबा कि ये कारण सुनाने का समय नहीं है, बल्कि समय की पुकार को देखते हुए, भक्तों की पुकार को देखते हुए, दुखी आत्माओं की पुकार को देखते हुए, सुनते हुए और स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार को सुनते हुए अब समय आ गया है कि हम इस पुकार को सुने और उनकी जो चाहना है उसको पूर्ण करें, उन्हें दुखों से मुक्त करने में मददगार बने। हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा टाइटल है विश्व परिवर्तक। हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा कर्तव्य है विश्व का परिवर्तन करना। बाप दादा के साथ साथ हम सब विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बने हैं। इस कार्य में संपूर्ण साथ देना है। संकल्प जो हम करते हैं उसको दृढ़ता से पूरा भी करना है। कभी कभी कर रहे हैं, कभी कभी चल रहे हैं, कभी कभी श्रीमत को मान रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। संकल्पों में दृढ़ता जरूर लानी है और उसको पूरा भी जरूर करना है। जब हम कमज़ोर संकल्प करते हैं, कभी कभी शब्द जैसे यूज़ करते हैं, तो फिर ये संकल्प की जो दृढ़ता है उसको साधारण बना देता है। समझ देते हैं मीठे बाबा कि जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ पर फिर कारण शब्द अपने आप खत्म हो जाता है और निवारण हो जाता है। इसलिए हमें जो भी करना है दृढ़ता से करना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट मीठे बाबा हमको पढ़ाते हैं और फिर इसका हमको स्वरूप बनना है। इसलिए हम आत्माओं की चेकिंग कर रहे हैं और रिजल्ट भी बता रहे हैं कि सब जो है यथाशक्ति इसमें धारणा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान ये खिंचवा रहे हैं कि 4 ही सब्जेक्ट में अब हमको अनुभव स्वरूप बनना है। जो कहा जा रहा है वो करके देखना है, एक्सपीरियंस करना है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है। इसमें जो कमी दिखाई दे रही है उस कमी को अब पूरा करना है। बाबा कहते हैं अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनुभवी मूर्त बनो। हमें समझ मिली है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब इस समझ के अनुसार हमको चलना है। नॉलेज जो लाइट और माइट का काम करती है, इस लाइट और माइट को यूज़ करना है। अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा बनना। तो बाबा कहते हैं हर कर्म फिर हमारा नॉलेजफुल वाला होना चाहिए और शक्तिशाली होना चाहिए। इसको हमको नेचुरल बनाना है। स्पष्ट करते हैं बाबा ज्ञानी का अर्थ क्या होता है।
ज्ञानी का अर्थ स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानने वाला। और फिर वर्णन भी करते हैं, फिर उसके साथ साथ बाबा कहते हैं वो सारा कुछ कर्म में भी आना चाहिए। अब हमारे कर्म जो हैं वो लाइट और माइट वाले होने चाहिए। अनुभवी स्वरूप से हम हर कर्म को नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल बना सकते हैं। फिर हमको मेहनत कभी नहीं करनी पड़ेगी। ज्ञान के अनुभवी मूर्त विधि पूर्वक बनना है। अनुभव की अथॉरिटी बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ होती है। एक बार हम अनुभव कर लेंगे तो कभी भी हम उस पॉइंट को कभी नहीं भूलेंगे। ज्ञान को जानना, ज्ञान के अनुभव स्वरूप की अथॉरिटी में हर कर्म करना है हमको। बाबा उसमें अंतर देख रहे हैं कि अभी पूरा हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमें चेक करके देखना है कि क्या हम वाकई अनुभवी स्वरूप बन रहे हैं। चारों ही सब्जेक्ट में आत्मा हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं कि क्या हम आत्मा जो बीक है, क्या वो उसी प्रकार करके हम वैसा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, क्या हम आत्मा समझकर सोच रहे हैं, आत्मा समझकर बोल रहे हैं, आत्मा समझकर कर्म कर रहे हैं। इस बात को हमें चेक करना है। अब हमें अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट होना है और हर कर्म श्रेष्ठ करना है और सफलता स्वरूप करना है। इसको अब बिल्कुल स्वाभाविक बनाना है कि कभी भी हमसे गलत कर्म नहीं होना चाहिए। अब सब तरह के व्यर्थ भाव से मुक्त हमारा योग युक्त, राज युक्त नेचर होना चाहिए, नेचुरल हो जाना चाहिए। धारणा में भी बाबा कहते सारे गुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई देने चाहिए। ऐसे अनुभवी स्वरूप बनेंगे और तो फिर सदा अनुभव की सीट पर सेट रहेंगे। इसकी बहुत आवश्यकता है। बाबा कहते इस पर विशेष हम आत्मा को अटेंशन रखना है। समझ देते हैं बाबा कि अनुभव की अथॉरिटी की सीट जो होती है वो बहुत महान होती है और फिर तो माया कुछ भी नहीं कर सकती है। अगर हम एक बार अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर स्थित हो गए तो हम माया से कभी भी हाथ नहीं खाएंगे। समझ देते हैं कि सोचना अलग बात है, मनन करना अलग बात है, लेकिन उसको करके देखना और अनुभव करना वो तो बिल्कुल ही अलग बात है। इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अनुभवी मूर्त आत्मा कभी भी किसी भी पेपर में, किसी भी परिस्थिति में फेल नहीं हो सकती है। जैसे सेवा के सब्जेक्ट में बहुत पास है और उमंग उत्साह भी बना रहता है, सफलता भी प्राप्त करते हैं, परंतु समझ देते हैं कि अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। इसलिए हमें एवर रेडी भी होना है और चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बने हैं इसकी चेकिंग भी करनी है और जहाँ कहीं कमी है उसको पूरा भी करना है। चारों ही सब्जेक्ट के 100% मार्क्स हैं। अगर एक भी सब्जेक्ट में बाबा कहते पास मार्क्स कम होगी तो फिर पास विद ऑनर माला का मणका, बाप दादा के गले का हाथ नहीं बन पाएंगे। किसी भी रूप में अगर हम हार खा लेंगे तो फिर बाप के गले का हार बन नहीं सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के घराने में आने की अगर हमको तमन्ना है तो मीठे बाबा कहते हैं कि तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और फिर उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में भी सहयोग का वायुमंडल फैलाते रहो। प्रकृति को परिवर्तन करने का जब चैलेंज किया है तो मीठे बाबा कहते हैं कि मनुष्य आत्माओं को भी दुख और अशांति से परिवर्तन करने का कर्तव्य हमें ज़रूर करना है। बाप दादा को जो हमने वायदा किया है कि हम सभी अभी भी ईश्वरीय कार्य में साथी हैं, परमधाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ ही रहेंगे। तो ये जो वायदा हमने किया हुआ है कि साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और अभी भी साथ हैं, तो इस वायदे को पूरा भी करना है। मीठे बाबा का इशारा है कि समय प्रति समय प्रैक्टिकल हम सब देख रहे हैं कि अचानक और एवर रेडी सब कुछ हो रहा है। तो अभी समय है कि हम सभी एवर रेडी बन जाएं। बाप के दिल की जो आशाएं हैं उसको हम पूर्ण करें और आशाओं का दीपक ज़रूर बने। हमें सिर्फ हाथ उठाकर खुश नहीं होना है, बल्कि वाकई जो बाबा बोल रहे हैं उसी प्रमाण चलकर बाबा को खुश करना है। समझ देते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है। अब हमें इंतज़ाम करना है। अब हमें लक्ष्य और लक्षण को समान रखना है। लक्ष्य ऊंचा है तो फिर लक्षण भी हमारे ऊंचे होने चाहिए, उसमें कमजोरी नहीं होनी चाहिए। समझ देते हैं कि हमारी जो समान बनने की आशा है वो तभी पूर्ण होगी जब हम लक्ष्य और लक्षण को समान करेंगे। थोड़ा थोड़ा अंतर जो पड़ जाता है उस अंतर को ख़त्म करना है। जो प्लान हम अच्छे बनाते हैं
और रूह रिहान भी अच्छी अच्छी करते हैं, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि दृढ़ता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जो भी संकल्प किया है उसको अनुभव के स्वरूप में लाना है, करके देखना है। जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं, इसकी चेकिंग हमको ज़रूर करनी है। बाबा कहते हैं सबसे पहले मैं आत्मा हूँ के साथ शुरुआत कर लो, कि अगर हम जैसे आत्मा बोलते हैं तो क्या हम वाकई आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर सतोगुणी पाठ बजाते हैं, ज्योति बिंदु बनकर रहते हैं, लाइट और माइट बनकर रहते हैं। तो क्या इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूँ? मीन्स करके देखा है, चलते फिरते ऐसा अनुभव होता है कि मैं एक सोल हूँ और कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ। अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है, इसीलिए इस अथॉरिटी की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में बाबा कहते हैं स्वस्थिति में हम स्थित रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, उसको रोज की परिस्थितियों में चेक करके देखना है। आत्मिक स्थिति में, शक्तिशाली स्थिति में, सतगुणी स्थिति में स्थित रहकर सारी परिस्थितियों को पार करना है। मन की एकाग्रता की ड्रिल जो बाबा ने सिखाई है वो जरूर करनी है। 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन जाना है, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी। बाबा ने वैसे भी हम आत्मा को बोला है कि फुल स्टॉप लगा दो, जो हुआ सो हुआ, अब फुल स्टॉप लगाकर श्रीमत प्रमाण चलो। तो जो जितनी भी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में फुल स्टॉप लगाएगा वो फुल पास हो जाएगा। बीच बीच में समय निकालकर बाबा कहते हैं 1-1 सेकंड की प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में अपनी श्रेष्ठ स्वमान अर्थात बाप दादा के दिल तक नशीन है हम, ये रूहानी स्वमान है, इसके रूहानी नशे में स्थित हो जाओ। तो ऐसे करके जितना जितना हम शक्तिशाली स्वमान जो बाबा हमको देते हैं उसमें हम स्थित होते जाएंगे, उसको अनुभव करते जाएंगे, उतना हम दिल तक नशीन बन जाएंगे। मीठे बाबा कहते हैं तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। अनुभव करके देखो, क्योंकि जब हम ऐसे ड्रिल करेंगे 1-1 सेकंड का और उस स्थिति में स्थित होने की कोशिश करेंगे तो फिर यकीनन हम अनुभव ज़रूर करेंगे। और एक बार बाबा कहते हैं अनुभव करके देख लो, तो फिर कभी भी हम इधर उधर भटकेंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, किसी को नहीं देखेंगे, कहीं से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, और माया भी फिर कभी हमको हाथ नहीं खिला सकती। क्योंकि जिसने भगवान के साथ का अनुभव कर लिया वो कहीं और जाएगा ही नहीं। क्योंकि जो अनुभूतियाँ बाबा कराते हैं, जो प्राप्तियाँ बाबा करवाते हैं, वो और कोई करा नहीं सकता। और जो प्राप्तियाँ बाबा कराते हैं और अनुभव कराते हैं, वही अनुभव आत्मा ढूंढती है, 63 जन्म से ढूंढ रही है, लेकिन गलत दिशा में चली गई। वो देहधारियों से ढूंढती है, देहधारी नहीं दे सकते हैं, सिर्फ परमपिता परमात्मा ही रूहों को जानते हैं और परमपिता परमात्मा ही रूहों को सुकून पहुंचा सकते हैं। तो श्रीमत अनुसार चलकर हमें स्वमानधारी और स्वराज्यधारी बनना है, धारणा करनी है, खाली सिर्फ सुनना नहीं है स्वमानों को। जो स्वमान कहता है वो उसी विधि से मुझे करना है। जब हम करेंगे तो हम स्वमानधारी बनेंगे। जब तक धारणा करते नहीं है स्वमान हमारा नहीं, जब तक हम धारण करते नहीं तब तक कोई भी स्वराज्य भी हमारा नहीं और फिर वरदान भी हमारा नहीं। हर चीज़ करके देखनी है, करने के बाद ही वो हमारी होती है। हम आत्माओं को पुनः सशक्त बनाने वाले, ऊंचा उठाने वाले परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे।